कन्नौज में शिव भक्तों का तांडव। पुलिस और कांवड़ियों के बीच भीषण टकराव। डीजे और बड़ी कांवड़ को रोके जाने पर ऐसा बवाल मचा कि पूरा इलाका हंगामे में बदल गया। नारेबाजी हुई, पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूटा और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि कांवड़ियों ने हरदोई वापस लौटने का ऐलान कर दिया। लेकिन तभी सदर कोतवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांवड़िए मान गए। दरअसल पूरा मामला कन्नौज के बोर्डिंग मैदान के मुख्य गेट का है। शुक्रवार देर शाम बिलग्राम की तरफ से कांवड़ियों का जत्था कन्नौज पहुंचा था। कांवड़िए डीजे और बड़ी कांवड़ के झंडे के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस की इस रोक से कांवड़िए भड़क गए और देखते ही देखते पुलिस और कांवड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। कांवड़ियों का आरोप है कि इसी दौरान पुलिसकर्मी ने बिलग्राम निवासी कांवड़िया के साथ मारपीट कर दी। बस फिर क्या था, एक कांवड़िए से कथित मारपीट की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में शिवभक्त मौके पर जमा हो गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और कांवड़िए सदर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, सीओ सदर शिल्पा वर्मा और सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की, बातचीत का दौर चला, लेकिन कांवड़िए अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच मामला और गर्मा गया। कांवड़ियों ने ऐलान कर दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे बाबा गौरी शंकर मंदिर में जलाभिषेक किए बिना ही वापस हरदोई लौट जाएंगे। कांवड़ियों का कहना था कि यह कोई नई यात्रा नहीं है। उनके मुताबिक पिछले 29 वर्षों से इसी मार्ग और इसी स्वरूप में कांवड़ यात्रा निकलती रही है। डीजे बजता रहा है, बड़ी कांवड़ के साथ श्रद्धालु आते रहे हैं, लेकिन पहले कभी इस तरह की रोक नहीं लगाई गई। कांवड़ियों का सवाल था कि आखिर इस बार अचानक ऐसी पाबंदी क्यों। उधर प्रशासन लगातार हालत को संभालने की कोशिश कर रहा था। अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और कांवड़ कमेटी के पदाधिकारियों से बात शुरू की, लेकिन कांवड़ियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा था। और फिर आया इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मोड़। सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने खुद माइक संभाला। उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया कि वह अब पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कोतवाल के इस ऐलान के बाद मौके का माहौल बदलने लगा। अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह ने कांवड़ कमेटी के पदाधिकारियों से बातचीत की। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद कांवड़िए आखिरकार जलाभिषेक को तैयार हो गए। यानी जिस विवाद की शुरुआत डीजे और बड़ी कांवड़ को रोके जाने से हुई थी, वह कोतवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद शांत होता नजर आया। हालांकि अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कांवड़ियों को डीजे और बड़ी कांवड़ के साथ आगे बढ़ने से क्यों रोका गया? क्या इस रोक की जानकारी कांवड़ कमेटी को पहले से दी गई थी? कांवड़ियों ने पुलिसकर्मी पर मारपीट का जो आरोप लगाया, उसमें कितनी सच्चाई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सदर कोतवाल का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा? अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने साफ किया है कि पूरे मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल बातचीत के बाद कांवड़िए जलाभिषेक को तैयार हो गए हैं, लेकिन कन्नौज की कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ यह हंगामा पुलिस और प्रशासन के लिए कई सवाल छोड़ गया है। डीजे की रोक पर शुरू हुआ विवाद कांवड़ियों के हंगामे तक पहुंचा।
हरदोई लौटने का ऐलान हुआ और फिर कोतवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद जाकर मामला शांत हुआ। अमरउजाला.com के लिए कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।